हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स बताए थे और मैट्रिसेस पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताए थे जो कि हम एक मैट्रिसेस पे परफॉर्म करते हैं। और हमने एडिशन के जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैट्रिसेस में जो अप्लाई होती हैं वो भी मैंने बताए थे आपको। तो इस वीडियो में भी हम मैट्रिसेस पे कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं उसको हम देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो मेरा पहला टॉपिक है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि सपोज आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है। जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स ए ले रखा है जिसके आप इजीली चेक कर पाएंगे कि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। मीन्स ये आपका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x2 है और इसके जो एलिमेंट्स है वो 3, 5, 4, 6, 7 एंड 8 है। फिर मैंने क्या किया कि एक 5 से मैट्रिक्स ए पे मल्टीप्लिकेशन किया है और ये जो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है ये 5 आपके एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। आज जैसे आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आप ये इस मैट्रिक्स से और इस मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो पहले 3 था अभी वो 15 हो गया। क्यों? क्योंकि 5 × 3 = 15। ऐसे ही 5 × 5 = 25। ऐसे ही 5 × 4 = 20। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि अगर मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स ए में तो ये आपके एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे आप एक बार डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि लेट ए m × n बी इन मैट्रिक्स एंड k be a constant, then matrix obtained by multiplying each element of matrix A by k is called scalar multiplication of A and it is denoted by k। जैसे k से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स A ले रखा है और इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। मीन्स यहाँ आपका k का वैल्यू कितना है? 5 है। तो ये आपके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं, ये कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें क्या है कि सपोज ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन्स दोनों ही मैट्रिसेस में ए एंड बी दोनों में ही नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, बी एनी नंबर। देन अगर सपोज एम आपका कोई एक कांस्टेंट है और ए प्लस बी आप जानते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वही किया है कि हमने इसको ऐड किया है एंड देन हमने इसमें एक जो एम जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई किया है। तो ये कांस्टेंट आप इजीली देख पाएंगे कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मीन्स आइदर आप a + b को ऐड कीजिए देन m से मल्टीप्लाई कीजिए, या आप m को पहले a में मल्टीप्लाई कीजिए देन m को b में एंड देन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये आपका एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है। ऐसे ही अगर आपके m एंड n 2 कांस्टेंट है एंड a आपका एक कोई मैट्रिक्स है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स इसमें हमने क्या किया है कि जैसे पहले यहाँ तो हमने दोनों कांस्टेंट को ऐड किया है देन हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम जैसे पहले m का मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई किए देन a का मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई किए और दोनों को ऐड कर दिए, तो इन दोनों से आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे m एंड n 2 आपके कांस्टेंट है, a आपका एक कोई मैट्रिक्स है। तो ये आप जैसे कि अगर आप पहले आप n को a से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन आप जो n जो आपका जो मैट्रिक्स आया है उसमें आप m से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। जब आप पहले ही आप जो दोनों कांस्टेंट हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मीन्स आपको mn आ जाएगा एंड देन आप मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप पहले m का मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड देन आप n से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये
तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लीकेबल हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी भी समझ में आए होंगे। देन हम चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जो हम मैट्रिसेस पे परफॉर्म करते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस होता है जो कि अगर आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन अगर किसी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मीन्स वहाँ पे ये बहुत ही इसका एप्लीकेशन होता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है। तो हम इसको समझते हैं। पहले इसके जैसे कि अगर दो मैट्रिक्स आपके दिए हुए हैं ए एंड बी, तो उसको हम किस केस में किस कंडीशंस में हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि सपोज ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस, देन their product is AB, means AB is the product of matrix A and B will be defined only when the number of columns in A, means जो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, मीन्स मैट्रिक्स जो आपका फर्स्ट है इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो मैट्रिक्स बी जो कि सेकंड वाला है इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। देन ओनली आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिफाइन होगा। अदरवाइज आप अगर सपोज आपके दो ए और बी दो ऐसे मैट्रिक्स दे रखे हैं जिसमें आपका मैट्रिक्स ए बी के केस में जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, तो उस केस में आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी है वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो पहला ये चेक आपको दोनों मैट्रिक्स पे चेक करना है कि आपके ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं, एंड देन आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे जाइए। ठीक दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सपोज ए मैट्रिक्स आपका कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है एंड बी जो है वो उसका ऑर्डर n क्रॉस p है, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, मीन्स ये जो होता है आपका वो नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स शो करता है। ऐसे ही अगर आप मैट्रिक्स बी में देखेंगे तो इसमें जो आपका ये जो फर्स्ट है मीन्स ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है मीन्स n है वो मैट्रिक्स बी में जो नंबर ऑफ रो है उसके बराबर है। ठीक दोस्तों, तो इस केस में आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी है वो डिफाइन होगा और जो न्यू मैट्रिक्स आपको एज ए रिजल्टेंट मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा, मीन्स मैट्रिक्स ए का रो और मैट्रिक्स बी का कॉलम। तो ये जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हुआ उसका ये ऑर्डर है m क्रॉस p, जहाँ पे m जो है आपका मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रो है एंड p क्या है मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देन अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी दिए हैं और अगर उन पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, मीन्स अगर आप ये कंडीशंस चेक कर पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम जो मैट्रिक्स ए में है वो नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी में है, देन आप उस पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैंने क्या किया है कि सपोज आपका ए बी जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं उसके कोई एक एलिमेंट हमने सी आई जे ले लिया, मीन्स जैसे आप अगर ए बी का अगर इसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कोई एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी मिलेगा। ठीक, सपोज इस सी का कोई एक एलिमेंट है सी आई जे, इसका कोई एक एलिमेंट है जिसको हम सी आई जे बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो ये फर्स्ट होता है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सेकंड होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक दोस्तों, तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कोई एक जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो सी है उसका कोई एक एलिमेंट सी आई जे ले लिया है। तो आपका जो सी आई जे कैसे
प्राप्त करेंगे आप, तो आप मैट्रिक्स ए का कोई एक एलिमेंट ए आई आर लेंगे। ए आई आर, आई मीन्स नंबर ऑफ रो, सॉरी ये रो, आई जो है आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आर जो है आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी आर जे मीन्स बी का जो आर्थ रो से पिक करेंगे और जेथ कॉलम से, जहाँ पे आर आपका 1 से n वेरी कर रहा है। ठीक दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू इजीली समझते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने 2 मैट्रिक्स लिए हुए हैं। मैट्रिक्स ए है जिसका आप ऑर्डर देखेंगे तो आपका ऑर्डर कितना आएगा, 2 क्रॉस 3। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो इसलिए मैट्रिक्स ए का जो आपका ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। और ऐसे ही अगर आप मैट्रिक्स बी में देखेंगे तो मैट्रिक्स बी में कितने नंबर ऑफ रो है, 3 है और कॉलम्स कितने हैं, 2 है। तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो आपका कितना है, 3 क्रॉस 2 है। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि मैट्रिक्स ए जो है आपका उसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। ठीक, और जो आपका मैट्रिक्स बी है उसका कितना है, 3 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि 3 है, वो बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है जो कि 3 है। तो इसलिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, सपोज आपने ए बी किया, ए बी का मल्टीप्लिकेशन किया, क्यों, क्योंकि आपका ए बी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। क्यों, क्योंकि ये जो ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और बी में जो नंबर ऑफ रो है आपके बराबर है। सपोज आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स कोई सी मिला, ठीक, तो सी का जो ऑर्डर होगा वो आपका ये होगा, ये आप ऐसे लेंगे। ठीक, मीन्स सी का जो ऑर्डर होगा आपका 2 क्रॉस 2 होगा। आप इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने डेफिनेशन में बताए थे। ठीक है, तो ठीक दोस्तों, तो आप इस एग्जांपल में जो मैट्रिक्स हमने दिया है ए और बी, ये इनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए बी डिफाइन है। और हम अब जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि सी मिलेगा, अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया है कि ए बी आपका डिफाइन है, इसलिए मैंने ए बी को ऐसे लिखा है। फिर क्या किया है कि आप देखते जाइए कि अब मैंने मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो पिक किया। फर्स्ट रो आपका ये है एंड सेकेंड रो आपका ये है, तो मैंने पहले फर्स्ट रो लिया है। फिर क्या किया है कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो लिया है एंड मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम लिया है। अब इसको ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स बी का मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम। ठीक, अब आप इंडिविजुअली एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे मैंने क्या किया कि 1 × 1 मीन्स 1 × 1 प्लस 4 × 2, 4 × 2, फिर 2 × 1 मीन्स 2 × 1। ठीक, तो ये जो आपका आया वो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपने ये मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो लिया एंड मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम लिया और इन दोनों का ही आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन किए हैं। ठीक दोस्तों, तो उससे आपको जो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि सी है उसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ऐसे ही आप क्या कीजिए, आप मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो लीजिए एंड मैट्रिक्स बी का सेकंड कॉलम लीजिए और आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कीजिए। जैसे कि 1 × 2 प्लस 4 × 2 प्लस 2 × 3। तो ये आपका मैट्रिक्स सी का सेकंड एलिमेंट आया। ठीक, ऐसे ही अगर आपको इस रो में भी जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए का सेकंड रो लीजिए एंड पहले मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपको ये मिलेगा। ऐसे ही मैट्रिक्स ये जो आपका जो सेकंड रो है मैट्रिक्स ए का, इसको आप लीजिए और मैट्रिक्स बी का जो सेकंड कॉलम है उसके साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कीजिए, देन आपको ये सब मिलेगा। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो आपका जो मैट्रिक्स सी मिलेगा उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 एंड 4।
और इसमें जो नंबर ऑफ रो होगा आपका 2 होगा एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होंगे। मीन्स ये 2x2 का मैट्रिक्स है जो कि हम यहाँ से वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो अभी आप क्या कीजिए, ये जो एलिमेंट में जो सम है आप इनको ऐड कर दीजिए। जैसे पहले में आपका 1 + 8 + 2 तो आपका कितना आएगा 11 आएगा। ऐसे ही इस केस में आपका कितना आएगा 2 + 8 10 + 6 16। ऐसे ही यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। तो ठीक दोस्तों, तो ये आपका एक AB मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल गया। आई होप आपको ये जो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो बताया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे कि सपोज A, B एंड C आर 3 मैट्रिसेस सच दैट देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड। तो फर्स्ट थिंग आपको ये चेक करना होगा कि अगर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो उन पे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिफाइन है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सपोज आपके 2 मैट्रिक्स A एंड B दिए हैं, तो अगर आपको AB मैट्रिक्स का अगर मीन्स वैलिडिटी चेक करना है तो आप क्या करेंगे कि मैट्रिक्स A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स B में जो नंबर ऑफ रो हैं उनको आप चेक करेंगे। ऐसे ही अगर आपको B एंड C के बीच में मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे कि मैट्रिक्स B का नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करेंगे एंड मैट्रिक्स C का नंबर ऑफ रो चेक करेंगे। तो अगर आप ये दोनों जैसे कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो वैलिडिटी है अगर आप उसको चेक कर पा रहे हैं, मीन्स अगर ये ABC पे अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है तो हम आगे कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि जैसे AB मीन्स हमने एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे परफॉर्म किया जिसमें मैट्रिक्स A को हमने एज ए फर्स्ट एलिमेंट लिया एंड मैट्रिक्स B को हमने सेकंड एलिमेंट लिया। ठीक, और दूसरे केस में क्या किया है कि हमने मैट्रिक्स B को एज ए फर्स्ट एलिमेंट लिया एंड मैट्रिक्स A को एज ए सेकंड एलिमेंट लिया। तो इन दोनों को अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आपका जो दोनों ही केस में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो जनरली बराबर नहीं होता है। मीन्स जनरली नॉट कम्यूटेटिव। मीन्स जो आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो जनरली नॉट कम्यूटेटिव होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देन आपका है कि सपोज आपके मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन है कि पहले आपने A एंड B का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लिया, देन आपने मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आपका सेम होगा। जब आप पहले B एंड C को मल्टीप्लाई कर लीजिए देन आप A से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों ही केस में जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो दोनों सेम आएंगे। और इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ 2 मैट्रिसेस। और तो यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा कि इसमें क्या है कि हमने एक मैट्रिक्स I लिया है, इसको हमने एक मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई किया है, तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आपका A ही आया है। मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और जैसे I आपका इधर है, I आपका एज ए फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे है, अगर इसको हम एज ए सेकेंड रखें देन उस केस में भी आपका जो मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो A के बराबर ही होगा। तो ऐसे केस में जो आपका मैट्रिक्स I है इसको हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक दोस्तों, तो ये जो आपका मैट्रिक्स I है ये नथिंग बट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स 1 1 होते हैं। ठीक, अब बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 0 होते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और डिपेंड करता है कि आप कितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे कि आप 2x2 का लेंगे तो उसमें जो डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 ही आएंगे। अगर आप 3x3 का लेंगे तो उसमें जो डायगोनल्स पे जो एलिमेंट आएंगे वो 3 आएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि
अगर इसको हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, मीन्स मैट्रिक्स आपका एज इट इज रहता है। ठीक दोस्तों, देन आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि सपोज आपके ये मीन्स 3 मैट्रिक्स है जिसमें हमने क्या किया कि पहले b प्लस सी हमने फाइंड आउट किया, देन उसमें हमने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आपका, अगर हम पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें एंड ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों ही ऑपरेशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो दोनों सेम आता है, और इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आपका है कि सपोज आपके दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो आप यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि आपका एक कैंसिल हो जाएगा और बी इक्वल टू सी आएगा। ठीक, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देन आपका ये है लास्ट प्रॉपर्टी कि सपोज अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है जिसमें मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स ए 0 है और मैट्रिक्स बी 0 है। मीन्स आपके अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है उनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो मे बी 0, मीन्स वो 0 हो सकता है, मीन्स 0 नहीं भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है। ठीक, इवन आपके जो दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी है वो नॉन जीरो है। ठीक दोस्तों, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो ये एक मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि इसमें आपको मैंने एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसको आप देख सकते हैं कि ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो है एंड 3 कॉलम है। तो आपका ए मैट्रिक्स आपका 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 4a, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरे सॉल्यूशन से आप मैच कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको खुद प्रैक्टिस होगा एंड अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अगर कंसेप्ट आप अगर अच्छे से नहीं समझे हैं तो आप अगर खुद प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आप मेरे सॉल्यूशन से मैच करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपका जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए दे रखा है एंड हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 4a। तो अगर आप ये जो आपका ए स्क्वायर माइनस 4 है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स ही है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर आपका एक मैट्रिक्स आएगा एंड देन आपने क्या किया है 4 से मल्टीप्लाई किया है एक मैट्रिक्स ए में एंड देन आपने घटा दिया है। तो ये जो आपका ये है मीन्स ये जो आपको फाइंड आउट करना है ये भी एक मैट्रिक्स ही है जिसमें दो मैट्रिक्स आप इजीली चेक कर सकते हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला, और देन आफ्टर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किए हैं। ठीक, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ठीक, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ए स्क्वायर देन हम 4a फाइंड आउट करते हैं। अगर हम ए स्क्वायर एंड 4a दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं तो अगर हमें ए स्क्वायर माइनस 4a फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो कि हमें फाइंड आउट करना है हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो मैंने वही किया है कि अगर आप ए स्क्वायर की बात करेंगे तो ए स्क्वायर आपका क्या होगा, ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए। ठीक दोस्तों, तो ए स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर सपोज अगर ये दो आप कुछ मोमेंट के लिए अगर आप ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं अगर आप इनको डिफरेंट मैट्रिक्स मानेंगे तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो वैलिडिटी है वो चेक करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए।
तो चूंकि आपका जो मैट्रिक्स ए दे रखा है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, मीन्स मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। तो उसके बेसिस पे आप ये इजीली कह पाएंगे कि जो आपका एक डॉट ए है वो आपका इजीली डिफाइन होगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम पहले ए स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि मैट्रिक्स ए को लिखा, देन फिर से मैट्रिक्स ए को लिखा, और इनका जो हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है, जस्ट जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मेथड, एग्जैक्ट वही फॉलो किया है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका हम फर्स्ट रो पिक करते हैं, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम पिक करते हैं, और इसके फर्स्ट रो इन इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं और उनको हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने वही किया है कि 1.1 1.1, यहाँ पे डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, प्लस 2.2 देन 2.2। ठीक, तो ये अगर आप इसके फर्स्ट रो को लेते हैं, इसके फर्स्ट कॉलम को लेते हैं, तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट मिलता है आपको। ठीक दोस्तों, ऐसे ही आप ये सेकेंड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे? क्योंकि आप इसके केस में क्या करेंगे कि आप फर्स्ट रो लीजिए, इसका सेकंड कॉलम लीजिए, ऐसे ही फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम, तो आपको ये फाइंड आउट होगा। तो और इसको भी अगर आपको इस सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप इसके सेकंड रो को लीजिए और इसके फर्स्ट कॉलम को, तो आपको सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप इस सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक, तो आप इजीली ऐसे आप मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। और लेटर ऑन अगर आप जो भी आपके एडिशंस आए हैं जो कि एलिमेंट वाइज आप उनको ऐड करेंगे तो आपका ए स्क्वायर आपको इतना आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मेरे जस्ट इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, जस्ट आप मेरे वीडियो को आप बैक क्लिक जाइए, आप फिर से देखिए, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो हमने ए स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया और अभी हमारा टारगेट क्या है, हमें 4a फाइंड आउट करना है। तो जैसे अगर ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आपका एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि 4 को आप मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने वही किया है कि सपोज मैंने ए स्क्वायर यहाँ पे लिया है, देन माइनस एंड देन माइनस 4a। तो ये तो मैंने जस्ट ये कॉपी कर दिया, और माइनस 4a के लिए मैंने क्या किया है कि 4 को मैंने बाहर लिखा और मैट्रिक्स ए को यहाँ पे लिखा है। देन मैंने क्या किया है कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहा, फिर मैंने यहाँ पे जो 4 है उसको मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका 4 आएगा, यहाँ पे 8 8 8 4 8 8 8 4। तो ऐसे एलिमेंट वाइज मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो आपका ये 4a मैट्रिक्स आया है। ये आपका नथिंग बट एक 4a मैट्रिक्स है, 4a। ठीक, और ये तो आपको पता है कि ए स्क्वायर है। अभी इसको क्या करना है, आपको जस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैंने वही किया है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन भी मैंने आपको बताया था कि उसमें हम एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एलिमेंट वाइज मीन्स जो आपका जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे, और मैट्रिक्स बी का जो मीन सेकंड मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पे 5 आएगा, ये दोनों 0 आएंगे, ये 0 आएगा, आपका यहाँ पे 5 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 0 एंड देन एक 5 आएगा। ठीक दोस्तों, तो आपका अगर ये आप इजीली चेक कर पाएंगे कि ये आपका नथिंग बट आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर सपोज अगर कोई डायगोनल, जैसे कि अगर जब भी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स सेम हो एंड अदर एलिमेंट्स जो है 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें आप इजीली क्या करेंगे कि जो आप इसको इजीली ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स आप 5 को कॉमन ले लीजिए और जो जहाँ पे 5 पहले था आप वहाँ पे 1 मेंशन कर दीजिए। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि ये तो आपका 5 जो कि एक कांस्टेंट है,
और ये आपका क्या है, ये आपका एक 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके नीचे 3x3 भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया है कि 5 को तो मैंने आइडेंटिटी रखा एंड इस मैट्रिक्स को मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि एक 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, तो इस तरीके से हम a² - 4a आप इक्वल टू 5a फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, और अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मेरे इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को लिखिए। मैं आपको डाउट्स को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो सीरीज में लेक्चर में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और तब तक के लिए मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप प्लीज़ आप आर डी शर्मा के बुक्स को आप उठाइए, और वहाँ से जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि उन्होंने वहाँ पे आपको लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके मिलेगा। आप सब कोई भी लेवल आप पिक कीजिए और उनके सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको मैथ का एक अच्छा इंसाइट मिलेगा। और एक तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको याद हो जाती हैं, और वो चीज़ें आपको अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको वहाँ पे वो हेल्प करती हैं। इवन आपका जो स्पीड जो है वो भी आपका बूस्ट होगा। मीन्स आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा करने को तो आप इजीली उसको आप मीन्स विद इन सम टाइम आप उस क्वेश्चंस को समझ पाएंगे एंड आप सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आप प्लीज़ आप आर डी शर्मा का बुक्स फॉलो कीजिए। आप कोई और बुक भी फॉलो कर सकते हैं, मैं ऐसा कुछ आर डी शर्मा बुक को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। कोई और बुक फॉलो कीजिए, उसमें जो आपके मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पे जो भी एक्सरसाइज है उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीन्स कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मैं आपके डाउट्स या फिर किसी भी टाइप का अगर डाउट हो मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।